नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन कृष्ण पक्ष पितरों को समर्पित है और इससे हम पितृपक्ष कहते हैं। यूं तो हर पक्ष में 15 दिन होते हैं, परंतु पितृपक्ष 16 दिन का होता है, क्योंकि भादो शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का दिन भी इसमें आ जाता है। जिनके माता पिता स्वर्गवासी हों वे पितृपक्ष में व्रत और दान आदि करते हैं। दान के अलावा श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन भी कराया जाता है। अगर ब्राह्मणों को भोजन ना करा सके तो किसी ज़रूरतमंद या किसी गरीब इंसान को भोजन कराया जा सकता है। कहते हैं कि हमारे पितृ ब्राह्मण या इन ज़रूरतमंद इंसान के रूप में ही अपना श्राद्ध हमसे ग्रहण करते हैं। इसे हम श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष के अलावा उनकी पुण्यतिथि पर भी श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध देने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि उन्हें जनेऊ पहना होना चाहिए। संस्कृत का यह शब्द श्राद्ध जो है वो श्रद्धा से बना है, यानी श्रद्धा भाव से जो कुछ भी व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त दान करे उसे श्राद्ध कहते हैं। दान करने वाले व्यक्ति में अपने पूर्वजों के प्रति प्रेम भाव और आदर के साथ साथ श्रद्धा और कृतज्ञता भी होनी चाहिए, यानी हमें अपने पूर्वजों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए और थैंकफुल भी होना चाहिए। इसके अलावा दान के प्रति भी उसमें आस्था और विश्वास का भाव होना चाहिए। यह नहीं कि दान तो कर रहे हैं परंतु मन में भाव आ रहा है कि ये सब तो फिजूल है, कहाँ पहुंच पा रहा है ये सब हमारे पितरों को। तो श्रद्धा के बिना किया जाने वाला श्राद्ध बेमायने होता है। अब बात करते हैं कि हम श्राद्ध क्यों करते हैं। माता पिता संतान को जीवन देते हैं, स्नेह और निस्वार्थ भाव से उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। अपनी सारी युवा अवस्था वे अपनी संतान पर न्योछावर करते हैं। संतान का विवाह करके भी उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, अब वे उसके बच्चों को पालने में भी मदद करते हैं। इस प्रकार जीवन भर वे अपनी सेवाएं संतान को देते रहते हैं। जब भी हम किसी से कुछ लेते हैं तो हम उसके ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि संतान माता पिता की सेवाएं ले रहा है, इसलिए वह आजीवन उनका ऋणी हो जाता है। इस ऋण को चुकाना हिंदू धर्म के अनुसार भी हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। अपने माता पिता को सदा प्रसन्न रखना चाहिए और अपने शब्दों और अपने व्यवहार से उनका उचित मान सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा संतान उत्पत्ति कर अपने कुल को बढ़ाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि माता पिता देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, यानी माता पिता का स्थान देवताओं से भी ऊपर माना गया है। देवता हमें जीवित रहने के लिए अनेक साधन देते हैं, जैसे जल, प्रकाश, वायु, अग्नि, औषधियाँ आदि, परंतु यह शरीर नहीं देते जो कि हमें माता पिता से ही मिलता है। केवल शरीर ही नहीं, हमारे गुण, प्रतिभा, संस्कार सभी कुछ तो हमें हम अपने माता पिता और अन्य पूर्वजों से ही मिलते हैं। संतान और माता पिता में ऐसा अटूट नाता है जिसे मृत्यु भी नहीं तोड़ सकती। इसलिए हिंदू धर्म में प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में देव पूजा से पहले पितृ पूजा की जाती है। इसके अलावा प्रतिदिन तर्पण और साल में 2 बार श्राद्ध करने का भी विधान है। आइए आगे जानते हैं कि श्राद्ध कब करना चाहिए। जैसे यदि किसी की मृत्यु 5 मार्च को हुई हो तो वार्षिक श्राद्ध हम 5 मार्च को नहीं करते, बल्कि उस साल 5 मार्च को जो तिथि होगी हर साल हम उसी तिथि पर श्राद्ध करते हैं। जैसे 5 मार्च 2013 के दिन फागुन कृष्ण पक्ष अष्टमी थी, तो हम हर साल फागुन कृष्ण पक्ष अष्टमी को ही श्राद्ध करेंगे। इसी प्रकार जो पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाएगा वह भी अष्टमी तिथि को ही किया जाएगा। जिनकी मृत्यु पूर्णिमा को हुई हो उनका श्राद्ध भादो शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु की तिथि का ज्ञान ना हो तो ऐसे व्यक्तियों का श्राद्ध अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, उस दिन करना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना है, वह है तिथि। यदि तिथि सूर्योदय के समय लगती है तो वह तिथि पूर्व कहलाती है और जंत्री में इस तिथि के आगे प्र लिखा है। ऐसी तिथि पर श्राद्ध होने से उसी दिन श्राद्ध किया जाता है।
यदि तिथि सूर्योदय से पहले शुरू हो जाती है तो उसे कश्मीरी में हम देवादेव कहते हैं और जंत्री में तिथि के सामने दि लिखा मिलता है। ऐसी तिथि पर यदि श्राद्ध पड़े तो एक दिन पहले किया जाता है। इस वर्ष पूर्णिमा की तिथि को दिवादेव है, इसलिए पूर्णिमा का श्राद्ध भी इस साल चतुर्दशी को ही करना है, यानी श्राद्ध भादो शुक्ल पक्ष चतुर्दशी से ही प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा कभी कभी एक ही दिन 2 तिथियों के श्राद्ध भी आ जाते हैं। जैसे इस बार दशमी और एकादशी का श्राद्ध दशमी यानी 24 सितंबर को ही किया जाएगा। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पितृपक्ष में किसी एक दिन कोई भी श्राद्ध नहीं किया जाता। जैसे इस बार चतुर्थी तिथि यानी 18 सितंबर को कोई भी श्राद्ध नहीं पड़ रहा है, क्योंकि चतुर्थी का श्राद्ध हमें 17 सितंबर को और पंचमी का 19 सितंबर को करना है। इसलिए 18 सितंबर को कोई यानी चतुर्थी तिथि को कोई श्राद्ध नहीं करना। कश्मीरी पंचांग में भी किस तिथि का श्राद्ध कब करना है इसके बारे में जानकारी दी गई है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो यह था श्राद्ध के बारे में मेरा वीडियो। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कश्मीरी ट्रेडिशन के अनुसार हमें श्राद्ध के दिन क्या क्या करना है, इस जानकारी के साथ जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।